प्रिय विद्यार्थियों सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सब। आज हमारी जो मैथ की थर्ड क्लास है और इस 3 नंबर क्लास में हमारा जो अध्याय था वो था प्रिय विद्यार्थियों मैथ के अंतर्गत पहला, और जिसका नाम था प्रिय विद्यार्थियों वह क्या था, वह था परिमेय संख्याएं। क्या था प्रिय विद्यार्थियों? परिमेय संख्याएं। ठीक है, अध्याय नंबर 1 जिसका नाम था परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं के अंतर्गत हमने परिमेय संख्याओं की परिभाषा पढ़ी और उसके बाद पूर्ण संख्या पढ़ी, पूर्ण संख्याओं के प्रकार, परिमेय संख्याओं के प्रकार, अपूर्ण संख्या, ठीक है ना। हाँ, वो सारी पढ़ी थी। उसके बाद हमने प्रश्नावली एक प्रश्नावली परिमेय संख्या की प्रश्नावली 1.1, ठीक है ना। 1.1 प्रश्नावली में हमने पढ़ा था उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। उसमें से हमने कुछ ज्ञात किए थे। और दूसरा जो हमारा क्वेश्चन था, तो दूसरा क्वेश्चन प्रिय विद्यार्थियों ये था, क्या था ये था निम्नलिखित में से प्रत्येक का योज्य प्रतिलोम। दूसरा था वो ये था कि निम्नलिखित में से प्रत्येक का योज्य प्रतिलोम लिखिए, है ना। दूसरा जो हमारा क्वेश्चन था प्रिय विद्यार्थियों वो ये था प्रश्नावली अध्याय 1 परिमेय संख्याएं, जिसमें से प्रश्नावली 1.1 उसमें से दूसरा जो क्वेश्चन था वो क्या था, निम्नलिखित में से प्रत्येक का योज्य प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। उसमें से हमने 2/8 का योज्य प्रतिलोम लिख लिया था। दूसरा था -5/9 का भी योज्य प्रतिलोम हमने लिख लिया था। तीसरा जो था उसका भी हमने शायद लिख लिया था, नहीं दोबारा देख लो। ये जो तीसरा है ये है -6/5, ठीक है ना। -6/5 का योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम का मतलब होता है प्रिय विद्यार्थियों कि ठीक जो दी हुई संख्या है उस दी हुई संख्या का ठीक विपरीत। अब ध्यान देना, ये हमारी संख्या तीसरे में क्या रहती है, -6/5। अब ध्यान रखना, ऊपर भी माइनस है नीचे भी माइनस है ना। इसको हल नहीं करना है, लिखना है। उस प्रश्न वाले ने पूछा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम लिखिए, है ना, तो सीधा सीधा लिखना है। अब ध्यान देना, यहाँ माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस आपस में कर जाएंगे, तो मूल संख्या हमारी क्या बन जाएगी, 6/5। क्या बन जाएगी, 6/5। अब 6/5 का योज्य प्रतिलोम का मतलब होता है ठीक उल्टा। उल्टा क्या हो जाएगा, -6/5, ठीक है ना। हाँ, -6/5, ठीक है। तो ये जो योज्य प्रतिलोम हो जाएगा ना ठीक उल्टा। यहां तक किसी विद्यार्थी कोई डाउट नहीं। अब चौथा जो क्वेश्चन है वो हमारा क्या है प्रिय विद्यार्थियों, वो है चौथा है 2/-9, इस प्रकार लिखा हुआ है। अब ध्यान देना, ये जो माइनस का निशान दे रखा है विद्यार्थी क्वेश्चन में, ये माइनस का अपने जो निशान है ये एक्चुअली कैसा है, एक्चुअली ये संख्या है ऐसे -2/9, ठीक है। अब इसका ठीक उल्टा क्या होगा, माइनस का प्लस में होगा, तो इसका जो प्रतिलोम होगा वह होगा प्रिय विद्यार्थियों 2/9 प्लस में 2/9।
9 इसका योज्य प्रतिलोम होगा। ठीक है ना। जो भी दी हुई संख्या है, दी हुई संख्या का ठीक विपरीत चिन्ह वाला जो होगा उसे हम योज्य प्रतिलोम कहेंगे। यहाँ प्लस में थी, प्लस का माइनस आया, और यहाँ माइनस में थी तो माइनस का प्लस में आया। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं? डाउट है? अब आगे आगे प्रिय विद्यार्थियों, जो पांचवा है, क्या है? पांचवा जो है हमारा क्वेश्चन, वो पांचवा क्वेश्चन क्या है? मैंने कहा था आप घर जाकर के करके आना, कई सारे विद्यार्थी किया होगा प्रैक्टिस, नहीं किया तो अभी देख लो। ठीक है, वैसे करना चाहिए आपको, जितना अपने हाथ से करोगे उतना ही ज्यादा आपके लिए बेटर रहेगा, आपके भविष्य के लिए बेटर रहेगा, है ना। हाँ, जो पांचवा है प्रिय विद्यार्थियों, वो पांचवा क्या है? पांचवा क्वेश्चन है 19/-6, ऐसा ये, हाँ 19/-6। अब ध्यान रखना, एक्चुअली ये जो 19/-6 रखा है, ये एक्चुअली या वास्तविक संख्या है वह 19/-6 है। ये माइनस है, ये यहाँ आना चाहिए। ठीक है ना। मूल संख्या है वो है -19/6। जब इसका प्रतिलोम लिखेंगे, क्या योज्य प्रतिलोम लिखेंगे, योज्य प्रतिलोम लिखेंगे तो मैंने कहा ठीक इसके विपरीत चिन्ह वाली जो संख्या होगी वही इसका योज्य प्रतिलोम होगा। तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा? ये होगा 19/6। क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों? 19/6 इसका योज्य प्रतिलोम होगा। यही इसी का आंसर है। अब कई बार जो बोर्ड की क्लास है उसमें ऐसा दिया जाता है, लेकिन ये एक समझने के तौर पर दे सकते हैं, एग्जाम में दे सकता है, नहीं भी दे सकता है ना, आधे नंबर का क्वेश्चन दे भी सकता है, तो ये उस पर निर्भर करता है एग्जाम में। अभी 8वीं का पैटर्न क्या है वो सारा आगे हम देखेंगे, आगे जैसे बढ़ेंगे तो सारा आगे आपकी बोर्ड में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन तमाम प्रश्नों पर चर्चा होगी, और बेहतरीन से बेहतरीन ढंग से कैसे हम आपको कराएं और पूरा का पूरा आप नंबर कैसे लाओ एग्जाम में, इस मैनर के साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो ये हमारा योज्य प्रतिलोम वाला दूसरा क्वेश्चन था, वो उसके 5 थे और 5 पूरे हो गए। क्या हो गए प्रिय विद्यार्थियों? ये 5 ही पूरे हो गए। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं? डाउट? आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं प्रिय विद्यार्थियों। आगे क्या है ध्यान देना, प्रश्नावली कौन सी है? 1.1। ठीक है, अब जो आगे है प्रिय विद्यार्थियों, वो आगे क्या है इस पर हम चर्चा करेंगे। आगे इस कदर है, क्या है प्रिय विद्यार्थियों? आगे इस कदर है। किस कदर है ये हम देखेंगे। यहां आगे दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 3 है, वो दे रखा है प्रिय विद्यार्थियों। वो क्या है कि पहला क्वेश्चन दे रखा है इसने एक रोमन में 1 लिख करके, x बराबर 11/15, x बराबर 11/15। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन रोमन संख्या में ऐसा लगाकर इसने लिख रखा है, क्या लिख रखा है प्रिय विद्यार्थियों? वो लिख रखा है इसने x बराबर -13/17। x बराबर -13/17। अब नीचे आगे इसने क्या लिख रखा है? अब इन दोनों के लिए, किसके लिए? इन दोनों के लिए सत्यापित कीजिए। क्या सत्यापित करना है विद्यार्थियों? आगे हम देखते हैं। ठीक है ना। हाँ, के लिए सत्यापित कीजिए कि, अब दे रखा है क्या सत्यापित करना है। ठीक है, कि माइनस कोष्टक माइनस x बराबर x है। ध्यान रखना, माइनस कोष्टक माइनस x बराबर x है, ये सिद्ध करना है का नहीं है, ध्यान रखना।
अब जब भी ऐसे सिद्ध करने वाले क्वेश्चन होंगे तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे आगे, ये ध्यान देना है ना। हाँ, क्वेश्चन हमारा है ये, और इसमें से इन्होंने एग्जामिनर ने इस प्रकार, सॉरी किताब वाले ने दे रखा है, ठीक है ना। x बराबर 11/15, सेकंड में दे रखा है x बराबर -13/17 के लिए सत्यापित कीजिए। क्या सत्यापित करना है कि x सॉरी माइनस कोष्टक माइनस x बराबर x है, ठीक है ना, ये हमें सत्यापित करना है, ठीक है। अब ध्यान देना है, ध्यान क्या देना है, ध्यान देना है। पहला क्वेश्चन हमारा ये था, x बराबर 11/15, x बराबर 11/15 हमारा पहला क्वेश्चन है। अब इसको हम हल करेंगे या सत्यापित करेंगे, तब क्या होगा ध्यान रखना, ठीक है ना। ऐसी स्थिति में प्रिय विद्यार्थियों माइनस कोष्टक माइनस एक्स बराबर एक्स है, यानी ये बराबर है कि नहीं है, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में हम प्रिय विद्यार्थी क्या करेंगे, यानी x का मान है वो 11/15 है का नहीं है, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में हम करेंगे प्रिय विद्यार्थियों, वो होगा, अब ध्यान देना, -x बराबर -11/15, ध्यान रखना दोनों तरफ हमने माइनस लगा है, तो दोनों तरफ चिन्ह समान चिन्ह के कुछ भी लगाओ तो उसमें मूल संख्या में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा, नहीं होगा। अब ध्यान देना, क्वेश्चन हमारा कह रहा है माइनस कोष्टक माइनस एक्स बराबर एक्स, क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ये कह रहा है, ठीक है ना। अब ध्यान देना, ये क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है माइनस कोष्टक माइनस एक्स बराबर एक्स है का नहीं है, तो माइनस कोष्टक माइनस एक्स बराबर एक्स है। अब ध्यान देने योग्य बात ये है, ध्यान देने योग्य बात क्या है कि ये तो माइनस कोष्टक माइनस एक्स लिख दिया। अब इस x की जगह इस x का क्या लिखेंगे प्रिय विद्यार्थियों, ये x का लिखेंगे हम मान। वो मान क्या है ध्यान देना, -11/15, ठीक है। अब ध्यान देना, मैंने कहा था जब गुणा में राशि हो, ठीक है ना, जब गुणा करना हो तो प्लस माइनस बराबर प्लस हो, सॉरी माइनस होगा, ठीक है, प्लस प्लस बराबर प्लस होगा, माइनस गुणा माइनस बराबर प्लस होगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। ये राशि मैंने पहले भी बताई थी, है ना, ये सिद्धांत है। अब इस हिसाब से हम देखेंगे, माइनस कोष्टक के बाद इस कोष्टक का मतलब गुणा, तो माइनस गुणा माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो एक्स, ठीक है। अब माइनस गुणा माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा।
ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, अब ध्यान दीजिए यहाँ क्या ध्यान देना है। ये जो चौथा क्वेश्चन है इसमें इसको हल करेंगे। -5/8 गुणा कोष्टक -3/7। इस कोष्टक का मतलब होता है गुणा, तो -5 को -3 से गुणा करेंगे हो जाएंगे प्लस के 15, और नीचे 8 को 7 से गुणा करेंगे 8 और 7 हो जाएंगे 56, इसके प्लस के।